Hello students, today we will start with our chapter number 4, that is Nina and the baby sparrows. Okay, now this is a story of Nina, that how she is connected with the baby sparrows. अब हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे. Okay, सबसे पहले देखो, there was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother and a little brother were going to Delhi for a wedding. ठीक है, नीना के घर में बहुत खुशी थी. नीना की जो आंट थी उसकी क्या थी, शादी थी. ठीक है, तो नीना, उसके फादर है ना, उसकी मदर और उसका ब्रदर कहाँ जा रहे थे? वो लोग दिल्ली जा रहे थे. क्यों जा रहे थे? ताकि वो वहाँ पे वेडिंग अटेंड कर सके. वेडिंग किसकी है? नीना की आंट की. वेडिंग मीन्स मैरिज. ठीक है, वेडिंग का मतलब भी क्या होता है? मैरिज. एवरीवन वाज हैप्पी, मतलब सभी खुश थे एक्सेप्ट नीना. नीना नहीं खुश थी. ठीक है, हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. अब क्या हुआ, जो नीना की आंट की शादी है तो नीना की मदर उसको मार्केट ले गए ताकि उसको न्यू ड्रेस दिला दें. ठीक है, व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड. नीना की मदर ने उनसे पूछा कि आप कौन से ड्रेस की कौन से कलर की ड्रेस लोगे. तो उसने बोला, आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना. नीना ने कहा कि मम्मा मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए. ठीक है, फिर उसके मम्मा ने पूछा, सलवार कमीज़ देन. नीना शूक हर हेड, मतलब नीना ने बोला कि नहीं, मुझे सलवार कमीज़ भी नहीं चाहिए. फिर उसके बाद उसके मदर ने पूछा, व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सॉ लास्ट वीक. अब देखो, उसकी मदर कह रही हैं कि जो लास्ट वीक आपने वाइट शूज़ देखे थे, क्या वो लेना चाहते हो? तो उसने बोला, आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर, थैंक यू मदर. उसने बोला कि मम्मा नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू. फिर उसके बाद नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग. अब जो नीना की मदर थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई. वो सोचने लग गई कि ये हर एक चीज़ के लिए मना क्यों कर रही है नीना. ओके, बट उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. वो घर पे आ गए और उन्होंने अपना लंच कर लिया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. लंच के बाद जो नीना की मदर थी वो नीना के पास जाकर बैठ गई. ठीक है, उन्होंने बोला, व्हाट इज़ इट चाइल्ड, शी आस्क्ड. मतलब ये क्या है? व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग. आपने हर एक चीज़ को नो क्यों बोला? मैं जो भी पूछ रही थी, आपको ड्रेस चाहिए, आपने बोला नहीं. आपको सलवार कमीज़ चाहिए, आपने बोला नहीं. आपको वाइट शूज़ चाहिए, आपने बोला नहीं. तो क्यों ये आप नो क्यों बोल रहे हो? ठीक है, फिर उसके बाद देखो, नेक्स्ट है पैराग्राफ, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. अब यहाँ पे नीना ने बताया कि मुझे वेडिंग पे ही नहीं जाना है. ठीक है, नीना बोल रही है कि मम्मा मुझे शादी पे नहीं जाना है. फिर उसके मम्मा पूछे, बट वाई. नीना सेड नथिंग. इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. ठीक है, नीना ने कुछ नहीं बोला. उसने अपने मम्मा से पहले बोल दिया कि हाँ मम्मा मुझे शादी पे नहीं जाना. तो उसके मम्मा ने पूछा क्यों नहीं जाना. तो वो कह रही, उसने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ रोने लग गई है ना. 2 बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों में से निकल गए. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. डोंट क्राई माई पेट, शी सेड. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू. ओके, अब नीना की जो मदर है उन्होंने क्या किया, उसको अपनी बाहों में ले लिया, मतलब उसको हग कर लिया अच्छे से. ठीक है, और उसको बोला कि रो मत. ठीक है, जो भी आपको टेंशन है, जो भी आपको बॉदर कर रहा है, बॉदर करना मतलब जो भी आपको तंग कर रहा है, उसके बारे में आप मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है आपको, आप क्यों नहीं जाना चाहते हो शादी पे. ठीक है, मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चीक. अब नीना और रोने लग गई. ठीक है, उसके आंखों में से और ज़्यादा आंसू आने लग गए. मदर सेड, देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. ठीक है, उसने बोला मदर, ठीक है, मेरे रूम में क्या है, देयर आर स्पैरोज नेस्ट. स्पैरोज की नेस्ट है, मतलब चिड़िया का, ठीक है, घर है वहाँ पे एक. ठीक है, उस बुक शेल्फ में, और वहाँ पे क्या है, 2 बेबी स्पैरोज रहते हैं. ठीक है, तो मम्मा ने बोला हाँ मैंने देखा है. आई सी सेड मदर. मदर बोली कि हाँ मैंने उनको देखा है. दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर द फूड. ठीक है, अब देखो नीना कह रही है कि मम्मा
उनके जो अभी जो फेदर्स हैं वो बनने स्टार्ट हुए हैं, मतलब अभी वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको इसकी वजह से बहुत भूख लगती है, तो वो पूरा दिन रोते रहते हैं और चिप चिप करते रहते हैं और फूड के लिए पूछते रहते हैं पूरा दिन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, आई सी सेड मदर, मदर ने बोला कि हाँ ये भी मुझे पता है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, उसने बोला कि अगर हम चले जाएंगे तो सारी की सारी जो प्लेस है ये क्या रहेगी, लॉक्ड हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर वो शादी में जा रहे हैं तो अपना घर तो लॉक करके जाएंगे ना। एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरोज फीड देयर बेबीज़, फिर देखो अगर वो लोग उनको अंदर बंद करके चले जाएंगे रूम में, तो उनके जो मम्मा पापा हैं स्पैरोज के, फिर वो उनको फीड कैसे करेंगे, ठीक है। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, ठीक है। अब देखो मदर ने क्या किया उसके बारे में, उसको देखो नीना को मतलब अपनी हग कर लिया, उसको अच्छे से, मतलब आप कहना ना जफ़ी पा ली, ओके। उसकी मदर ने क्या किया, उसको हग कर लिया, ठीक है। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, फिर उसने पूछा कि यही कारण है कि आप शादी में नहीं जाना चाहते हो, इसी वजह से नहीं जाना चाहते हो। बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, इसका तो बहुत इजीली सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या सॉल्यूशन है, देखो उसकी मम्मा ने क्या सॉल्यूशन दिया, वी विल लीव द विंडो ओपन, मतलब हम क्या करेंगे, रूम की जो विंडो है उसको खुला छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली, नीना देखो खुश होके बोल रही है कि क्या सच्ची हम ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद येस येस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड ममा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, आपके रूम में से जो भी आपकी नेसेसरी आइटम्स हैं, जो जो आपका सामान है, वो सब हम यहाँ से निकाल के दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। देखो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो सारा सामान है यहाँ से वो निकाल के हम डोर को लॉक कर देंगे, ताकि जो हमारा घर है वो भी सेफ रहेगा और जो पापा मम्मा स्पैरोज हैं वो भी यहाँ अंदर आ पाएंगे अच्छे से, ओके। जस्ट थिंक नीना, Just think Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? फिर उसकी माँ ने बोला कि इसके बारे में सोचो, जब तुम शादी में इंजॉय कर रही होगी तो जो बेबी स्पैरोज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, फैट हो जाएंगे अच्छे से, है ना। जब तक तुम वापस आओगी वो लोग भी ग्रो कर चुके होंगे, ओके। इट वॉज अ गुड आइडिया। When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room, and wasn't Nina thrilled? Okay? अब देखो ये आइडिया जो उसके मामा ने दिया था कि हम विंडो खुली छोड़ देंगे, उसके बाद जो मामा एंड पापा स्पैरोज हैं वो अपने बेबीज़ को इजीली फीड कर पाएंगे, ये आइडिया क्या था, बहुत अच्छा था, ठीक है। जब नीना शादी से वापस आई तो उसने क्या देखा, वहाँ पे क्या थे, टू प्लम्प लिटल स्पैरोज, प्लम्प मीन्स फैट, ठीक है। प्लम्प का मतलब होता है फैट, कि लिटल लिटल स्पैरोज थे जो पूरे रूम में क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। अब नीना उनको देख के क्या हो गई, बहुत खुश हो गई, ठीक है, ओके। अब जो ये स्टोरी है नीना एंड द बेबी स्पैरोज, इसका राइटर कौन है, प्रतिभा नाथ, ओके। राइटर कौन है इसका, प्रतिभा नाथ, ओके। आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। अब देखो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि वी शुड बी काइंड टुवर्ड्स द एनिमल्स, ठीक है। हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, हमारे आसपास जो भी हो रहा है उन सबका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नीना ने ध्यान रखा बेबी स्पैरोज़ का। उसने सोचा कि अगर मैं शादी में जाऊंगी तो बेबी स्पैरोज़ को खाना कैसे मिलेगा, क्योंकि रूम तो लॉक हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या किया, उन्होंने विंडो को खुली छोड़ दिया, ठीक है। तो आप लोग को भी इसके सीखने को मिला इससे, ठीक है, सीखो, ओके। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।